सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। निगाहे मर्द मोमिन से निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो हो ज़ौक़ी यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और एक शेर और कहते हैं, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और ये शेर मोहब्बत से समाप्त करें। जरूरत है नबी की इश्क की फिर से जमाने को। जरूरत है नबी की इश्क की फिर से जमाने को। थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ तवज्जो करें। जरूरत है नबी के इश्क की फिर से जमाने को। जरूरत है नबी की इश्क फिर से जमाने को। जमाने को मेरे मौला कोई अहमद रजा दे फिर से समाप्त करें। जरूरत है नबी की इश्क फिर से जमाने को। जरूरत है नबी के इश्क की फिर से जमाने को। जमाने को मेरे मौला कोई अहमद रजा दे। देखिए, मैं अपने तकरीर का लोहा मनवाने या तकरीर का जौहर दिखाने यहाँ पर नहीं, उस तरीके का आपने माहौल ही नहीं बनाया है। मैं चाहूंगा कि चंद बातें औलिया अल्लाह के ताल्लुक से आप सुने, फिर महफिल पाक का इख्तिताम कर दिया जाएगा। एक माहौल होता है, सुनने वाले सामाईन उस तरीके के होते हैं कि सुनाने वाले की भी तबीयत लगती है। हमारे हजरत तशरीफ फरमा है इमाम खतीब आपके मुदर्रिस हाफिजुल कारी, आप इनसे भी जान सकते हैं कि जब सुनने वाले लोग या सुनने वाले लोग जिस मजाज के होते हैं, सुनाने वाला वैसे ही मजाज बना देता है। काबिले एहतराम है स्टेज पर बैठे हुए तमामी उलमा इकराम, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ताज़ीम और तकरीम करता हूँ। और सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ जिस मुकद्दस हस्ती की बरगाह में पहली मर्तबा मेरी हाजिरी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला की दरगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं तकरीर शुरू करने से पहले चंद बातें आपको ज़हन नशी कराना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं करा दूँ। सुनना चाहें तो जवाब मिलता है
कि मरियम अभी तक आप शादीशुदा नहीं है, यानी आपने शादी नहीं किया, लेकिन आपका रब ये चाहता है कि आपको साफ सुथरा खूबसूरत बेटा से नवाजा। क्या आप पसंद करेंगे? हजरत मरियम हैरत ज़दा हो जाती है, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? कहा कि ये आपके रब के लिए बहुत आसान, ये आपके रब के लिए कहा कि ये आपके रब के लिए बहुत आसान है। फिर उसके बाद आने वाला जब कम कर दिया तो बताया कि मैं रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूं और मेरा नाम जिब्रील है। मैं रब का भेजा हुआ कासिद हूं, फरिश्ता हूं और मेरा नाम जिब्रील है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उनका दम करना हुआ, हजरत मरियम बगैर शादी के हामला हो गई, यानी पेट में बच्चा रहा बगैर शादी की। अब आप सोचें कि हमारे समाज और सोसाइटी में या हमारी आबादी में ऐसी कोई नौजवान बच्ची हो जो खूबसूरत हो, पाक दामन हो, बाहया हो, और अगर उसकी शादी न हो और पेट में बच्चा रह जाए तो लोग किस तरीके से उसे देखेंगे? तो आपका जवाब ये होगा कि लोग उस पर बुहतान तराशी करेंगे, ज़िना का इल्जाम लगाएंगे और तरह तरह की बातें होंगी उसके ताल्लुक से, माँ बाप के ताल्लुक से, खानदान के ताल्लुक से, बहुत सारी बातें होंगी। ठीक ऐसा ही लोगों ने कह दिया, हे मरियम तुम्हारे माँ बाप तो बड़े अच्छे थे, हम उनकी कदर करते थे, उनके इशारों पर गर्दिश करते थे, लेकिन इतने अच्छे वालिदैन की बेटी तू इतनी गलत कैसे हो गई? उस वक्त हजरत मरियम है, रोने लगती है और रोने के बाद में आसमान की तरफ सर उठाती है और कहती है कि मालिक मौला, अब मेरा ये काम था कि बगैर शादी के तू बच्चा अता करे। मालिक को मौला, जब तू बगैर शौहर के मुझे बच्चा अता कर सकता है, बेटा दे सकता है, मुझे जो है मुझे हामला बना सकता है, मालिक को मौला इस पर भी कादिर है कि ये लोग जो मुझसे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब तू दे सकता है। आवाज आती है, मरियम अगर मैं बच्चा देना जानता हूं तो तुझे तोहमत से बात करना भी जानता हूं, परेशान मत। दिन गुजरने के बाद हजरत मरियम से हजरत ईसा रूहुल्लाह पैदा हुआ। हजरत ईसा रूहुल्लाह पैदा हुए। अब पैदा होने के बाद में पूरे मोहल्ले बस्ती आबादी के लोग शोर मचाने लगे कि देखो ये बच्चा सही नहीं है, बिन बाप का बेटा है, इल्जाम तराशियां होने लगती है। अल्लाह अकबर। हजरत मरियम हजरत ईसा रूहुल्लाह को पालने में रखी है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, बुहतान तराशी कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। हजरत मरियम है, आंखों से आंसू के कतरा टपकाती है, आवाज आती है, मरियम मैं तुझे तोहमत से पाक करूंगा, मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं तुझे तोहमत से पाक करूंगा। ओ मरियम, अगर ये लोग पूछते हैं कि तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग मेरे बच्चे के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है, कहां से आया है, तो तू इस बच्चे की तरफ इशारा कर दे। अल्लाह अकबर। जब लोग बुहतान तराशी कर रहे थे, उस वक्त हजरत मरियम
बात कैसे कर सकता है, हमारे सवालों का जवाब कैसे ले सकता है। लेकिन उनको क्या पता था, जिस रब ने अता किया था वही तो तोहमत के बात करना चाह रहा था। हजरत मरियम फरमाती है, हाय जब होने की जरूरत नहीं है, तुम पालने के करीब में जाओ और उस बच्चे से सवाल करो, तेरे हर सवाल का जवाब हो पालने में झूठा हुआ बच्चा देगा। तारीख गवाह है, जब लोग पहुंचते हैं और पूछते हैं कि ये बच्चा तू कहां से आया है, उस वक्त हजरत ईसा रुल्लाह ने कहा था कि मैं रहमान की जानिब से आया हूं। अल्लाहु अकबर इतना सुनना था, सब लोग हैरत जगह हो जाते हैं। मेरे कहने मिलत के नौजवान, मैं बताना ये चाहता हूँ कि हजरत मरियम जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस आबादी में, जिस एरिया में, जिस बस्ती में अपनी जिंदगी को गुजार रही थी, मोहल्ले के लोग यही समझ रहे थे जिस तरीके से मेरी बीवी है उसी तरीके से मरियम होगी, जिस तरीके से मेरी माँ है उसी तरीके से हजरत मरियम होगी, जिस तरीके से हमारी सोच है मुमकिन है उनकी भी सोच हमारी तरह होगी, जिस तरीके से हम हैं उसी तरीके से ये मरियम भी होगी। लेकिन नहीं, आप तारीखे मक्का पढ़े, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की तारीख पढ़े कि जिस घर में प्यारे मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं उसी घर में अबू जहल भी आया था, उसी घर में उतना अरशदा भी आया था। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, मजाक ये देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम जिस आबादी में होते हैं, जिस एरिए में होते हैं, जिस बस्ती में होते हैं, अगर हाफिज हो गया उसके रुतबे और दर्जे का अंदाजा हमें नहीं होगा, हम अपनी ही तरह समझ लेते हैं, अपनी ही तरह से समझने लगते हैं। यही तो हुआ था, सिद्दीक़ अकबर ने नबी जान लिया और अबू जहल ने कहा ये तो मेरा भतीजा है, मैंने इसे गोद में खिलाया है, ये नबी कैसे हो सकता है, ये रसूल कैसे हो सकता है, ये इतने बड़े रुतबे और दर्जे पर कायद कैसे हो सकता है। अल्लाहु अकबर। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हर बस्ती की ये खुसूसियत होती है, हर आबादी की ये खुसूसियत होती है। औरतें भी बाद खुसूसियात में बाद औरतों से मुमताज होती है, उस आबादी में बाद मर्द ऐसे होते हैं जो बाद मर्दों से बाद खुसूसियात में मुमताज हुआ करते हैं। लिहाजा जहाँ पर ऐसी नौबत आती है, ऐसे कंडीशन और सिचुएशन पैदा होते हैं, तो अपनी तरफ समझने की कोशिश न करना, अपने अक्ल की तराजू में तोलने की कोशिश न करना। अगर ऐसे पेचीदे मामले जब आपके सामने में आ जाए तो उलमा का रुख कर लेना, इन उलमा से दरियाफ्त कर लेना कि इस मरहले में हमको क्या करना चाहिए और उसके बारे में कैसे हमको फिक्र रखना चाहिए, कैसे एतकाद रखना चाहिए। तो ये उलमाए कराम हमें जवाब दे देंगे। हासिल अब जानना चाहेंगे दादा तेगे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, दादा तेगे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जहां पैदा हुए ना, लोगों ने समझा अरे तेगे अली। जुनाब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जहां पैदा हुए ना, लोगों ने कहा अरे जुनाब भाई। वैसे ही इमाम अहमद रजा जहां पैदा हुए, लोगों ने ये सोचा अहमद रजा है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, लोगों को क्या पता था कि जहां तेगे अली पैदा हुए हैं, तुम्हारे दरमियान में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। यहिया मुनीरी के बाद में इस बिहार की पूरी सरजमी पर अगर कोई अहमियत का हावी है और उसमें सबसे आला है, बुलंद है और जिसकी विलायत को सिर्फ जो है बिहार वाले ही नहीं बल्कि यूपी वाले, और हकीकत तो ये कह ले कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जिनकी विलायत को तस्लीम किए वो तेगे अली थे। वैसे ही जुनाब अली की बात कर ले। लोगों ने कहा कि ये जुनाब भाई है, हमारी ही तरह होंगे, लेकिन जुनाब अली की करामत जब देखेंगे तो उनके दर्जे और रुतबे आपको समझ में आ जाएंगे। इमाम इश्क मोहब्बत बरेली की सरजमीन पर पैदा होते हैं, नन्ही सी उम्र है, जब चल रहे हैं सिर्फ कुर्ता पहने हुए थे, नीचे कोई पैंट नहीं था, छोटी सी रास्ते से गुजर रहे हैं, चंद बेसवा और सामने से तालियां बजाती हुई चली आती है, छोटी सी उम्र है, नन्ही सी उम्र है। जैसे ही नजर पड़ती है फौरन कुर्ते को दामन को लिया और लेने के बाद में आंख पर ढक लिया। अब आने वाली खातून ये कहती है, वो पेशवा ये कहती है, वो औरतें ये कहती है, वो काम वाली औरतें ये कहती है, मियाँ जिसे ढकना चाहिए था उसे तो तूने खोल दिया और जिसे खोलना चाहिए
उस वक्त मेरे इमाम ने ये जवाब दिया था कि खातून तुझे पता नहीं है बुराई की शुरुआत जहां से होती है वो सबसे पहला आला जिसे कहते हैं क्या फरमाया था? वो आंख है। मैंने तो आंख को ढक लिया कि गैर मुकल्लफ, मुकल्लफ नहीं हूं, गैर मुकल्लफ हूं, नीचा खुल गया। लेकिन हमें इतना पता है जो हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया है कि बुराई की शुरुआत सबसे पहले जहां से होती है वो आंख है। उस इमाम अहमद रजा को मौलवी अहमद रजा के नाम से बरेली की सरजमी पर जाना गया, लेकिन उनको क्या पता था कि मौलवी अहमद रजा सिर्फ मौलवी अहमद रजा नहीं बल्कि आने वाले जमाने का ऐसा मुजद्दिद है जिसे अगर मुहद्दिस कह लिया जाए तो सही है, जिसे मुफस्सिर कह लिया जाए तो भी सही है, जिसे अगर साइंटिस्ट कह लिया जाए तो भी सही है। और इतने उलूम का जामे ये मौलवी इमाम अहमद रजा है कि जिनके उलूम का दमका सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि इस आलम में कहीं भी दरियाफ्त करो तो उस मौलवी अहमद रजा के बारे में बिल्कुल अपनी अकीदत का इजहार करेंगे और कहेंगे कि हिंदुस्तान की सरजमी पर मौलवी अहमद रजा नहीं बल्कि एक आशिक सादिक का नाम इमाम अहमद, एक आशिक सादिक का नाम इमाम अहमद रजा है। मैं आपसे कहूंगा साहिबे मजाक को लेके हुए हैं ना, उस दौर के जो लोग रहे होंगे या जो उनको जानते हैं उनको पता नहीं चला। यहाँ फलानिया साहब हैं, कुछ नमाज पढ़ लेते हैं, सबका वो खैरात कर लेते हैं, कुछ तिलावत कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि आप शाम का खाना खाते हैं, ईशा की नमाज खत्म पढ़ते नहीं है, फिर उसके बाद में सो गए। लेकिन ये अल्लाह वालों की शान है कि जिस वक्त सारी दुनिया सोती है उस वक्त ये अल्लाह वाले जगते हैं और जगने के बाद में आप पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ये आपके ऊपर कर्ज है, ये आपके ऊपर कर्ज है, नहीं करेंगे फंसेंगे। रब के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, हुकूकुल्लाह में गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन कोई कहेगा कि नमाज से अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होती है तो उलमाए किराम लिखते हैं ये तो कर्ज तुम्हारा मेंटेनेंस हो जाता है। रब से अगर कुर्बत तुम्हें अख्तियार करना है तो जिस वक्त सारे दुनिया के लोग हो जाए उस वक्त तुम जो है ईशा की नमाज पढ़ो और थोड़ी देर सोने के बाद में अगर नमाज़ें तहज्जुद अदा करते हो और नफ़ल को अदा करते हो तो इस नफ़ल की और तहज्जुद की खुसूसियत है कि तुम रब की कुर्बत क्या कर लेते हो, रब ताला की कुर्बत को अख्तियार कर लेता है। और रब की कुर्बत जिसे हासिल होता है उसी को कुरान ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम। कुरान ने कहा ये कौन लोग हैं जिनको कुर्बत रब की हासिल हो गई, ये आम फाम लोग नहीं है। तो मैंने जो एक हदीस पाक पढ़ा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मरवी जो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए कि वली कौन होते हैं, या रसूलल्लाह आप बता दीजिए कि ये वली कौन होते हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं तुम वली के बारे में जानना चाहते हो तो वली कौन होता है तो सुन लो कि जिसको देखने से अगर रब याद आ जाए, जिसको देखने से अगर खुदा याद आ जाए समझ लेना चाहिए वली। जिसको देखने से रब याद आ जाए, खुदा याद आ जाए, समझ लेना कि ये वली है। खुदा याद आने का क्या मतलब, हम कुरान में देखते हैं तो खुदा नहीं याद आता है क्या गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मजार हो या अपना कुतुब जो है उनकी बात करें, मखदूम माहिनी हो, मखदूम कचौचवी हो या मखदूम बिहारी, अगर इस तरीके के खुराफात कहीं होते हैं तो आप उससे बचने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त आंखें बंद होंगी ना उस वक्त इसका सीला आपको दिया जाएगा। तरह तरह के खुराफात होते हैं। एक बहुत बड़े मुफक्किर ने लिखा
और कहा कि लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सरकार से मोहब्बत करने वाले नहीं मोहब्बत करने वालों का कब्जा मदीने पे हो गया। उस मुफक्किर ने कहा ये रब की हिकमत है, तुम नहीं समझ पाओगे। कहा कि वो हिकमत समझा दो। कहा कि अगर अकीदत रखने वालों की हुकूमत वहां पर होती तो तबर्रुकन मज़ार पाक पर जब भी इनकी हाजिरी होती थोड़ी चुटकी भर मिट्टी उठा करके आज जो रोज़ा अनवर है उसका वजूद ही नहीं होता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के रोज़े को गैरों के तसल्लुत में रखा है और महफूज है। बातें बहुत हैं। आज जो सबसे ज्यादा खुराफात होते हैं और गुमराही के जो लोग शिकार हो रहे हैं मज़ारात के जरिए, लेकिन एक तारीख है और रोशन तारीख है कि यही वो मज़ारात है कि जहां के सज्जादगान या साहिब मजार जब हयात रहे तो इल्म जैसी नेमत से आंखों से ऐसा पिला दिया कि वो अपने जमाने का इतना मुमताज हो गया कि उसकी शानी नहीं। आंखों से पिला दिया। किसी ने जबान चटा दिया, किसी ने उंगली चटा दी, किसी ने सीने से लगा दिया, वो अपने जमाने का मुमताज हो गया। यानी इस्लाम का फरोग जो है खुसूसन इस हिंदुस्तान में, इस पर सबसे ज्यादा कारनामा और सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो वो खनका वाला, सबसे आम काम खनका वालों ने किया। लेकिन आज सबसे ज्यादा गड़बड़ जो कर रहे हैं वो खनका वाले कर रहे हैं। लिहाजा हमें डरना है। आप शरीयत को पढ़ें, शरीयत को देखें, हदीस रसूल को पढ़ें और उसी के मुताबिक अमल करें और गैर शरई जो भी रसूमात है आपके यहाँ उसे खत्म करें, वरना जो है शेख यहाँ होंगे जहन्नम वहां। शेख आप यहाँ के होंगे, जहन्नम आपका वहां इंतजार कर रहा होगा। आज हर मज़ारात की मैं बात करता हूँ, आप चले जाइए अजमेर शरीफ में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजार का इनकम कहाँ है? अजमेर शरीफ में है। अगर अजमेर वाले चाहते तो एक नहीं 10 यूनिवर्सिटी बना करके हिंदुस्तान वाले 10 यूनिवर्सिटी बना करके देते। हमारी बच्चियां जो गैरों के स्कूलों में जाती हैं, जहां पर पर्दे पर पाबंदियां आयद की जाती हैं कि तुम अपने हिजाब को उतार करके अगर तुझे जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक इल्म हासिल करना है तो तुम अपने हिजाब को उतार करके मेरे यहाँ आकर के इल्म हासिल कर सकती हो। आज अजमेर वाले अगर कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाए होते फिर ये कानून तो नाफिज नहीं किए जाते ना, नहीं किए जाते ना। लेकिन मैं कहता हूं कि आप जाएं, सबसे बड़े लुटेरे वहां पर बैठे हुए, चादर का इतना दो, फातिहा का इतना दो, नहीं दिए तो मां बहन कर देते हैं। इतने खबीज लोग बैठे हुए हैं, मां बहन कर देते हैं, जेब से पैसे निकाल लेते हैं और जरूरत पड़ी तो लात मार करके उलट देते हैं। मैंने अपनी निगाहों से देखा। मैं कहता हूं कि आज 80% मज़ारात में औलिया इकराम मौजूद ही नहीं, सिर्फ इन खुराफात। अरे ऐसी खुराफात करके जहाँ नौटंकी करें, आप ढोल बाजे बजाएं, गैर शरई काम हो, जहाँ साहिबे मजार खुद दाढ़ी वाला नहीं है, शरीयत पर उसका अमल नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता है, कुरान की तिलावत नहीं करता है, नए नित नए खुराफात को ईजाद कर रहा है, वहां पर ये अल्लाह वाले होंगे। ऑर्केस्ट्रा हो तो अल्लाह वाले जाएंगे, ऑर्केस्ट्रा को भी पीछे छोड़ दिया, एक से एक नौटंकियां हो रही है। लिहाजा उस रब से डरने की जरूरत है। मजार तो है, साहिबे मजार है, साहिबे मजार उस मजार के अंदर में नहीं है। आप देखिए औरतों पर पाबंदी लगाई गई है कि औरतें मजार पर ना जाए। और इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कहा एक सूरत दुरुस्त है कि औरतें मजार पर जा सकती हैं, फातिहा पढ़ सकती है, तो उसकी वजह भी बताई, उसकी इल्लत भी बताई। इमाम इश्क़ मोहब्बत से पूछो वो कौन सी जगह है? इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं औरतें जा करके कब्र पर फातिहा पढ़ सकती है, मजार पर जा सकती है, लेकिन उस जगह पर जहाँ मर्दों औरत में इख्तिलाफ
इख्तिलाफ ना हो, जहां औरतें बेपर्दगी का शिकार ना हो, जहां मर्द और औरत में आपस में टक्कर न खाते हो, जहां पर उनका इंतजाम बेहतर किया गया हो कि एक दूसरे से टच ना हो, एक दूसरे की सूरत को ना देखे। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, औरतें भी बात करती। लेकिन आज क्या होता है मजारों पर, जितने चर्सी टाइप के नौजवान होते हैं ना, वही आते हैं अय्याशियां करने, छेड़ने के लिए आते हैं। नहीं देखते आप, देख के भी आप बंद कर लेते हैं। इसलिए जरूरत है कि जो हमारी नौजवान बच्चियां हैं उन्हें मज़ारात करना। हमारे उलमा लिखते हैं, साहिबे इल्म की बारगाह में जाओ तो जबान पर कंट्रोल रखो, और साहिबे मजार के यहाँ जाओ तो दिल पर कंट्रोल रखो। इसलिए कि जो साहिबे मजार होते हैं, आपके दिलों में क्या चल रहा है वो बाखबर होते हैं। लेकिन ये नौटंकीबाज मुसलमान जो नौजवान तबके हैं, जो इधर से लगता है कि बंदर काट लिया है, तो इधर से चूहे उजाड़ लिए हैं बाल, इस तरीके के बाल कटाते हैं, तरह तरह के कलर लगा करके, और अच्छे अच्छे मोबाइल लेकर के जो आकर के नौटंकी करते हैं मजार पर। अल्लाह की पनाह मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मालिक को मौला ऐसे नौजवानों को, ऐसे मुसलमानों को सच्ची समझ अता फरमा, इसलिए कि इन्हें आखिरत की फिक्र ही नहीं है। एक मुसलमान आखिरत की फिक्र करने की जरूरत है। इस दुनिया के लहवो लएब में अगर तुम मुलविस हो गए और शहवानियत तुम पर गालिब हो गई, तो दुनिया के सबसे हेज कम। हमारी बातें बहुत हैं। मैं साहिबे मजार की बारगाह में अपना सलामे मोहब्बत पेश करता हूँ, और इनको वसीला बना करके रब ताला की मुकद्दस बारगाह में दुआ करता हूँ कि मालिको मौला इनके सदके में हम सबको नेक बनाए और सच्ची समझ अता फरमाए। कहिए सुभान अल्लाह, आमीन कहिए, कहिए आमीन, एक मरतबा और कहिए आमीन। मजार पर जाने से पहले दिल को साफ करके जाना है। उससे पहले एक अहम तरीका है, वो क्या है? इस्तिग़फ़ार करना। तौबा पहले कम से कम 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा तौबा कर। मजार पर तो सब लोग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे वहां गया तो वहां कुछ मिला। हर मजार पर इंसान को मिलता है, लेकिन कब? मजार पर भी जाने का तरीका है। आप अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते हैं, मजार पर आने से पहले नमाज का इरादा नहीं करते हैं, मजार पर आने से पहले जो है नेक आपके इरादे नहीं होते, वहां पर जाते हैं, साहिब मजार को पता होता है, दिलों से वाकिफ होते हैं, ये तो वही खुराफात लेकर के मेरी बारगाह में आया है, फिर इसे क्या दिया जाए? दिल में जो है खुराफात फंसा हुआ है। लेकिन जब मजार पर कहीं भी जाए बहुत कुछ मिलता है। ये अल्लाह वाले बहुत पावरफुल होते हैं। इनकी बारगाह में आने से पहले इस्तिग़फ़ार कर लो, रब की बारगाह में दुआ करो, मालिक को मौला हम गुनहगार सही, बदकार सही, लेकिन तेरे बंदे हैं, जिससे अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। अत्तौबतु ला औबत मर्रतन सानिया इलैहि, अत्तौबतु अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला संबला। ये इसका मिस्दाक अगर बनना हो, तो इसका अगर मिस्दाक बनना हो और साहिबे मजार से अगर हासिल करना हो, तो सबसे पहले तौबा करें, नेक इरादे रखें, फिर इनकी बारगाह में आए। इनके चौखट को भी चूम सकते हैं, जो चादर है उसे भी चूम सकते हैं, लेकिन इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कहा आलिम हो तो आवाम के सामने में चूमना तेरे लिए भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि तू वहां झुक करके चूमेगा और तेरे इक्तदा करने वाले सजदे करेंगे, जिस नतीजा हमें नजर आता है। इमाम इश्क़ मोहब्बत के इल्मी जलालत को हम सलाम करते हैं कि इमाम इश्क़ मोहब्बत ने जैसा जैसा लिख दिया है किताबों में, वो तमाम चीजें हमें देखने को मिल रही है। इसलिए कि अपनी तरफ से तो कुछ लिखा ही नहीं, हदीस रसूल की रोशनी में आपने लिखा है। लिहाजा मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गाने दीन के सदके में अल्लाह ताला हम सबके ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए, हमें नेक बनाए, और खुसूसन इस साहिब मजार के सदके में महफिल पाक में जितने लोग हैं इनके जायज़ इरादे हो सबको पूरा फरमाए, और खुसूसन हम सबको नमाजी बनाए। कहिए आमीन। ये किस्सा लतीफ़ा भी नातमाम था, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ का था। खूब हुसैन चमन फूल चुनिशाब रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन चिरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।